हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब्स। तो फ्रेंड्स, आज है 25 अप्रैल और 25 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे सारी इस वीडियो में कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक करना, साथ ही पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में BWF के आई एम बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में BWF के आई एम बैडमिंटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, PV सिंधु को। आप याद रखेंगे, तो PV सिंधु को BWF के आई एम बैडमिंटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अब बताते हैं आपको कि BWF है क्या। तो इसका फुल फॉर्म होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है, तो आप याद रखेंगे। तो जो PV सिंधु को है, इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये BWF है क्या? तो इस अभियान के तहत क्या होगा कि खिलाड़ियों को एक मंच प्रदान करेगा जो स्वच्छ और ईमानदारी से जो है खेलने की भावना रखने के साथ साथ प्रतिबद्ध होकर बैडमिंटन के लिए अपना प्यार और सम्मान व्यक्त करता हो। उसके लिए BWF के द्वारा PV सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। बात है ये BWF की, तो उसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो इसका अगर हेड क्वार्टर मुख्यालय की बात करें तो कुआलालंपुर मलेशिया में इसका हेड क्वार्टर है। साथ ही इसकी फाउंडेशन यानी कि स्थापना की बात करें तो 5 जुलाई 1934 को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का यानी कि BWF का स्थापना हुआ था। साथ ही अगर वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो पॉल एरिक होयर लॉर्सन, नाम क्या है? पॉल एरिक होयर लॉर्सन जो है प्रेजेंट टाइम में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। तो आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में उरी ज्वाइन को किस कंपनी का स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में उरी ज्वाइन को, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इन्फोसिस। ठीक है, इन्फोसिस कंपनी का स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया गया है। आप याद रखेंगे, तो उरी ज्वाइन जिनका नाम है, इनको इन्फोसिस का जो है नियुक्त किया गया है। बात आई है इन्फोसिस की, तो प्रेजेंट टाइम में इन्फोसिस के CEO कौन है? सलील पारेख। क्या है? सलील पारेख। इन्फोसिस की स्थापना कब हुई थी? 7 जुलाई 1981 को पुणे में किया गया था। साथ ही इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, बेंगलुरु कर्नाटक। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले आपको बताना चाहेंगे, यदि आपको इस वीडियो के PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सारे PDF आपको टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाइए, वहाँ से ज्वाइन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्या दान 2.0 लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी MHRD के द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्या दान 2.0 लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप याद रखेंगे, बात है यह MHRD यानी कि बोला जाए तो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा यह किया गया है। अब ये विद्यादान 2.0 है क्या, लॉन्च क्यों किया गया है? तो लोगों के बीच लर्निंग सामग्री को प्रोवाइड करना इसका मेन मोटो है, मेन पर्पस है। क्योंकि जैसा कि आप लोग को पता है, कोविड-19 महामारी में उत्पन्न स्थिति में छात्रों के लिए लर्निंग सामग्री की भूमिका काफ़ी अहम है, यानी कि लोगों तक पहुंचाया जाए, बच्चों को लर्निंग कॉन्टेक्ट से जुड़ा रखे। और इस कारण से केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा यह योजना विद्यादान 2.0 की शुरुआत की गई है। साथ ही प्रेजेंट टाइम में बात करें केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री की, तो प्रेजेंट टाइम में है श्री रमेश पोखरियाल। क्या है? श्री रमेश पोखरियाल। आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो अच्छा लगेगा फ्रेंड्स तो लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। क्वेश्चन 4 है, हाल ही में TCS ने किस देश में पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में TCS ने, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इजराइल। ठीक है, ऑप्शन सी, इजराइल में TCS ने देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं इस पूर्ण बैंक जो डिजिटल होगा उसके बारे में। तो भारत की जो IT कंपनी है TCS, इसने इजराइल में पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करने जा रही है, लेकिन अभी तक इसका नाम तय नहीं हुआ है। इसका लॉन्च करने की तिथि जो है 2021 वर्ष में रखा गया है
और यह डिजिटल बैंक ऑपरेशन प्लेटफॉर्म TCS बैन CS ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित किया जाएगा। ठीक है, बात है ये इजराइल की, यह इजराइल में शुरू किया जा रहा है। तो इजराइल के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। ठीक है, कहीं पे जेरूसलम होता है, कहीं पे यसरूलिसलम होता है। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन में आप ठीक से देख लेंगे। बात आई है यहाँ की इजराइल की, तो मुद्रा है यहाँ की इजरायली नई शेकेल। ठीक है, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू। क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री हैं। तो आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में विश्व पुस्तक ऑफ कॉपीराइट दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? तो अभी हाल ही में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस सेलिब्रेट किया गया। अब यह मनाते क्यों हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे यानी कि विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे के रूप में 23 अप्रैल को विश्व स्तर पर सेलिब्रेट किया जाता है। अब यह जो है इस दिन मनाया क्यों जाता है, इसका उद्देश्य यह है कि मानवता, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लेखकों को श्रद्धांजलि देना इसका मेन मोटो है। और यह सेलिब्रेट कौन करता है? तो यह सेलिब्रेट किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। तो प्रत्येक वर्ष को 23 अप्रैल के रूप में वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट के डे में सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही इस दिन एक और सेलिब्रेट किया जाता है, आपको वो भी बता दें, तो दुनिया भर में अंग्रेजी भाषा को, ठीक है, अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में 23 अप्रैल को मनाया जाता है। यानी कि 23 अप्रैल को ही अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है और ये वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को ही मनाया जाता है। यानी कि दोनों 23 अप्रैल को ही मनाया जाता है और ये दोनों सेलिब्रेट किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। तो चलिए आपको यूनेस्को के द्वारा बताते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो आंद्रे ओजेले। नाम क्या है? आंद्रे ओजेले प्रेजेंट टाइम में यूनेस्को के महानिदेशक हैं। साथ ही इसकी स्थापना की बात करें, गठन की स्थापना करें, तो 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। चलिए अब थोड़ा सा और ये बताते हैं कि यह अंग्रेजी भाषा जो है मनाया क्यों जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि यह दिवस प्रसिद्ध लेखक जो थे विलियम शेक्सपियर के जन्मदिन और पुण्यतिथि की स्मृति के रूप में याद करने के लिए उनको 23 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी भाषा के रूप में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने रावी नदी पर एक नया पुल बनाया है और वह किस स्टेट में बनाया है ये बताना है। तो ऑप्शन ए राइट होगा, यानी कि पंजाब में। आप लोगों को जैसे कि पता है कि रावी नदी पंजाब में बहती है और इस रावी नदी पर एक नया पुल का निर्माण किया गया है। चलिए इस पुल के बारे में आपको बताते हैं। तो इस नए अस्थायी पुल निर्माण रावी नदी पे बनाया गया है, जिसकी जो अगर पुल की प्रोजेक्ट की बात करें तो 484 मीटर जो है यह पुल का लंबाई है और इस प्रोजेक्ट में 49 सीमा सड़क कार्यबल यानी कि BRTF ने 141 ड्रेन मेंटेनेंस कार्य के द्वारा इसको पूर्ति किया गया है। यह किया गया है पंजाब में। तो आप पंजाब के बारे में आपको बताते हैं। तो पंजाब की राजधानी होगी चंडीगढ़। साथ ही प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। वहीं पे प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल की बात करें तो BP बदनौर, ठीक है, BP बदनौर जो है प्रेजेंट टाइम में पंजाब के राज्यपाल हैं। साथ ही यह बनाया गया है DGBRO के द्वारा। तो प्रेजेंट टाइम में इसके महानिदेशक कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। आप ये भी याद रखेंगे, महानिदेशक जो है इसके लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह इनका नाम है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ईरान के द्वारा अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। आप याद रखेंगे इसका नाम क्या है? नूर, और यह क्या है? ईरान के द्वारा किया गया है। चलिए इसके बारे में डिटेल्स आपको बताते हैं। तो ईरान के सरकारी टीवी में यह घोषणा की गई थी, ईरान का पहला जो है सैन्य उपग्रह और इसका नाम नूर है। नूर आप याद रखेंगे और इसका सफल परीक्षण जो है 22 अप्रैल को किया गया था। बात है ये ईरान की, तो इसकी राजधानी है तेहरान और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। साथ ही राजधानी यहाँ क्या है? तेहरान। तो आइए क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किसने रिलायंस जियो में 9.99% हिस्सेदारी खरीदी है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फेसबुक ने, ठीक है, फेसबुक ने रिलायंस जियो में 9.99% हिस्सेदारी को जो है फेसबुक ने खरीद लिया है। तो चलिए आपको बताते हैं इसमें कि कितना डॉलर में ये खरीदा है।
तो 9.99% हिस्सेदारी जो है 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग बोला जाए तो 43,574 करोड़ रुपए में खरीदी है। और इस 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे में जियो प्लेटफॉर्म्स का प्री मनी एंटरप्राइज वैल्यू यानी कि 4.62 लाख करोड़ रुपये रखा गया है। अब ये किया है आपको फेसबुक के द्वारा इसकी साझेदारी की गई है। तो प्रेजेंट टाइम में जो सीईओ हैं फेसबुक के वो मार्क जुकरबर्ग हैं, और साथ ही अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करें, मुख्यालय की बात करें, तो कैलिफोर्निया अमेरिका में फेसबुक का मुख्यालय हेडक्वार्टर है। तो आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस देश के समुद्री तट पर लेदर बैक समुद्री कछुआ के घोंसले पाए गए हैं? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, थाईलैंड। तो थाईलैंड के समुद्री घाटों पर लेदर बैक समुद्री कछुआए के घोंसले पाए गए हैं। अभी जैसा कि आप लोगों को पता है, ये लेदर बैक क्या है आपको इसके बारे में बताते हैं। तो लेदर बैक जो है एक कछुआ की एक प्रजाति थी जो कि विलुप्त हो गई थी। अब इस लॉकडाउन के कारण प्राकृतिक जो है अपने रूप स्वरूप में आ रही है धीरे धीरे। तो यह देखा गया है कि समुद्र के किनारे जो लेदरबैक नाम की कछुआ थी उसके घोंसले पाए गए हैं। इससे यह साबित होता है कि वो उसकी जो प्रजाति है लुप्त नहीं हुई है, कुछ बचे हुए हैं। चलिए और बताते हैं डिटेल्स में। तो लेदरबैक जो है जिसे कभी ल्यूट कछुआ या चमड़े के कछुए या बस लथ कहा जाता था, और सभी जीवित कछुआ के सबसे बड़े है, यानी कि कछुआ की जो प्रजाति होती है उसमें सबसे बड़ा कछुआ होता है जो ये होता है। यह पाया गया है आपका थाईलैंड के समुद्र में। तो थाईलैंड से बात आती है तो इसकी राजधानी है बैंकॉक। साथ ही यहाँ के राजा हैं रामा एक्स। प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रयुत चन ओचा। क्या नाम है? प्रयुत चन ओचा। साथ ही मुद्रा क्या है? थाई बात। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स तो लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन 10 है, हाल ही में IMMA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी राकेश शर्मा को IMMA का नया अध्यक्ष चुना गया। अब ये IMMA है क्या, इसके बारे में बताते हैं। तो इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। क्या है? इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। तो प्रेजेंट टाइम में बजाज ऑटो के जो कार्यकारी निर्देशक हैं राकेश शर्मा, उनको 2 साल के कार्यकाल के लिए अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है IMMA के द्वारा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। अब बात है ये IMMA की, यानी कि इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। तो इसकी स्थापना हुई थी 1947 में और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 है, हाल ही में किसने कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए वॉश करो ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, IIIT दिल्ली के द्वारा कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए वॉश करो ऐप लॉन्च किया है। कौन क्या है? IIIT दिल्ली के द्वारा। अभी IIIT दिल्ली है तो इसका आप फुल फॉर्म भी याद रख सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या होता है? इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसके द्वारा यहाँ के प्रोफेसर पोन्नू रंगम कुमार गुरु और डॉक्टर तप प्रीतेश सेठी के द्वारा 5 छात्रों के द्वारा यह मिलकर डेवलप किया गया है। नाम याद रखेंगे, पेन्नू रंगम कुमार गुरु और डॉक्टर तप प्रियदेश सेट्टी और 5 छात्र मिलकर इसको डेवलप किए हैं। अभी इस ऐप के बारे में आपको बताते हैं। तो इस ऐप के द्वारा क्या होगा कि नज़दीक मौजूद कोरोना वायरस हॉटस्पॉट जोन के बारे में चेतावनी देने और महामारी से संबंधित समाचारों के विश्व स्तरीय या फेक होने वाले जो न्यूज होते हैं उसको जांच करने में मदद करेगी। ठीक है, आपको क्लियर हुआ होगा। प्रेजेंट टाइम में बात करेंगे IIIT के निर्देशक के रूप में तो रंजन बोस हैं। ठीक है, आप इनका भी नाम याद रखेंगे। क्वेश्चन 12 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अप्था मित्रा, ठीक है, अप्था मित्रा ऐप नाम का हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन ए कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा अप्था मित्रा ऐप नाम का हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया है। चलिए, अब ये अप्था मित्रा ऐप है क्या? तो यह एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है। आप नंबर नोट भी कर सकते हैं अगर कर्नाटक से हैं तो 14410 लॉन्च किया गया है। यह सुविधा कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में राज्यों के लोगों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है। बात है ये कर्नाटक की, तो इसकी राजधानी है बेंगलुरु और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। कौन है? BS येदियुरप्पा। और राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला।
तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का करंट अफेयर्स। वीडियो को पूरा देखना। अभी हम वन लाइनर में सारे को रिवीजन करेंगे ताकि आपको और अच्छे से याद रहे। ठीक है, और कमेंट करना ना भूलना। हाल ही में BWF के IM बैडमिंटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी PV सिंधु को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, हाल ही में उत्तरी ज्वाइन को किस कंपनी का स्वतंत्र, ठीक है, उरी ज्वाइन स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? इन्फोसिस। ठीक है। क्वेश्चन 3 है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 लॉन्च किया है? तो ये किया गया है MHRD के द्वारा। क्वेश्चन 4 है, हाल ही में TCS ने किस देश में पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में इजराइल में करने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन 5 है, हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 23 अप्रैल को। ठीक है, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन 6 है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने रावी नदी पर एक नया पुल बनाया है और यह बनाया है पंजाब में। क्वेश्चन 7 है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में ईरान के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ईरान के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन 8 है, हाल ही में किसने रिलायंस जियो में 9.99% हिस्सेदारी खरीदी है? तो अभी हाल ही में फेसबुक के द्वारा यह खरीदा गया है। क्वेश्चन 9 है, हाल ही में किस देश के समुद्री तट पर लेदर बैक समुद्री कछुआए के घोंसले पाए गए हैं? तो ऑप्शन बी थाईलैंड के समुद्री घाटों पर। क्वेश्चन 10 है, हाल ही में IMMA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है राकेश शर्मा को। क्वेश्चन 11 है, हाल ही में किसने कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए वॉश करो ऐप लॉन्च किया है? तो IIIT दिल्ली के द्वारा। क्वेश्चन 12 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपथा मित्रा ऐप नाम का हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है? तो अभी ये कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का करंट अफेयर्स। आई होप अच्छा लगा होगा तो लाइक करना ना भूलें। साथ ही वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कैसा लगा आपको वीडियो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।